नमस्कार। आप सभी का अरोमा साइंस क्लास में स्वागत है। मोस्ट वेलकम है। आज हम लोग बायोलॉजी का टॉपिक ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ए सेलुलर का मतलब मीनिंग नॉन सेलुलर होता है, सेल फ्री दूसरे शब्द में बोल सकते हैं, और विदाउट सेल्स भी बोल सकते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग आज पढ़ेंगे इससे पहले, इस टॉपिक से पहले हम लोग यह देखते हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस इन बायोलॉजी किसने दिया, किसने प्रपोज किया। तो R.H. वाइटेकर नाम का एक अमेरिकन प्लांट इकोलॉजिस्ट था। R.H. वाइटेकर, रॉबर्ट हार्डिंग वाइटेकर, जिन्होंने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन 1969 में प्रपोज्ड किया। 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंतर्गत R.H. वाइटेकर ने 5 ऑर्गेनिज्म्स को रखा: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटाई और एनिमेलिया। लेकिन उसने ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में इस 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में किसी तरह का चर्चा नहीं किया। There is no mention of some acellular organisms like virus, viroids and lichens in the 5 kingdom classification of R.H. वाइटेकर। इसलिए हमने आज का टॉपिक रखा है ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स। ए सेलुलर का मतलब होता है सेल फ्री या नॉन सेलुलर या विदाउट सेल्स। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं व्हाट इज ए सेल। ए सेल इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ। ए सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। ए सेल इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। हमने इसके बारे में पढ़ा है। थोड़ा सा हम लोग सेल थ्योरी के बारे में स्मरण करते हैं। सेल थ्योरी टेल्स अस फॉलोइंग 3 इम्पॉर्टेंट थिंग्स। सेल थ्योरी हमें 3 महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताता है, याद दिलाता है। पहला है ऑल लाइफ इज़ मेड अप ऑफ सेल्स। सभी जीवन जो हैं, सभी प्रकार के जो जीवन हैं, लाइफ है, वो सेल से बना है। सेकंड, ए सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। ये सेल की परिभाषा है। कोशिका सबसे छोटी जीवन की इकाई है। थर्डली, सेल्स कैन ओनली कम फ्रॉम अदर सेल्स। सेल्स जो होते हैं वो दूसरे अन्य सेलों से बनते हैं, आते हैं, उनका उत्पत्ति होता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं। ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं, पहले भी हमने देख लिया है। ए सेलुलर का मतलब नॉन सेलुलर होता है, विदाउट सेल्स होता है और सेल फ्री होता है। ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट crystalline structure outside the living cell।
हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं, ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म that are characterized by having an inert crystalline structure outside the living cell। साधारण भाषा में हम लोग बोल सकते हैं, ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म व्हेन प्रेजेंट आउटसाइड द लिविंग होस्ट सेल आर कंसिडर्ड नॉन लिविंग एज दे बिहेव एज इनर्ट पार्टिकल्स, बट इनसाइड द होस्ट सेल they can replicate and behave like living organisms। बोला जा सकता है, बताया जा सकता है, कोई भी होस्ट सेल है, लिविंग सेल है, होस्ट लिविंग सेल है, उसके बाहर आउटसाइड अगर ये सेलुलर ऑर्गेनिज्म रहता है तो उसे हम लोग नॉन लिविंग बोलते हैं, नॉन लिविंग के रूप में जानते हैं, और वह इनर्ट पार्टिकल्स के रूप में बिहेव करता है। लेकिन जब वह अर्थात ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म जब हमारे या किसी होस्ट लिविंग सेल के भीतर चला जाता है, प्रवेश कर जाता है, तब वो लिविंग हो जाता है और वह रिप्लिकेट करना शुरू करता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। एग्जाम्पल्स ऑफ ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स आर वायरसेस, वायरॉइड्स, लीचेंस। अब हम लोग एक टॉपिक्स देखते हैं, वायरोलॉजी किसे कहते हैं, वायरोलॉजी किसे कहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले वायरस के बारे में चर्चा करेंगे, वायरस के बारे में थोड़ा विस्तृत रूप से देखेंगे। तो पहला टॉपिक्स आता है अब वायरोलॉजी, टर्म आता है वायरोलॉजी किसे कहते हैं। द ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ viruses and viral diseases is called virology। मतलब माइक्रोबायोलॉजी का वह ब्रांच, वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वायरस के बारे में अध्ययन करते हैं और वायरल डिजीज़ के बारे में अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत हम ट्रीटमेंट के बारे में भी अध्ययन करते हैं, रिसर्च के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। यह वायरोलॉजी के अंतर्गत रखा गया है। आगे हम लोग थोड़ा सा अब वायरस के बारे में जानते हैं। वायरस को हम लोग विषाणु हिंदी में कहते हैं। विषाणु को संधि विच्छेद करते हैं, करके देखते हैं तो विष प्लस अणु होता है। वायरस वेनोम और वेनोम लैटिन वर्ड है, उससे लिया गया है, और वेनम का मतलब पॉइजनस फ्लूइड होता है, जहरीला तरल होता है। द नेम वायरस वाज गिवन बाय लुइस पास्चर। लुइस पास्चर जो है सबसे पहले वायरस टर्म को क्वाइंट किया, रखा, नेम दिया। दिस डिस्क्रिप्शन इज फाउंड इन NCERT क्लास 11th बुक ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी का कक्षा 11 NCERT की किताब है, उसमें इसका डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। ऐसे तो लुइस पास्चर फ्रेंच केमिस्ट थे और अपने कई अच्छे खोज के लिए जाने जाते हैं। जैसे उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ वैक्सीनेशन के सिद्धांत के बारे में बताया, माइक्रोबियल फर्मेंटेशन के बारे में बताया और पास्चराइजेशन के बारे में बताया। ही क्रिएटेड द फर्स्ट वैक्सीन्स फॉर रेबीज। ही वाज आल्सो नोन फॉर कोलेरा वैक्सीन, एंथ्रेक्स वैक्सीन। लुई पास्चर को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत हम लोग बैक्टीरिया के बारे में अध्ययन करते हैं। स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजी। लुइस पास्चर को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं और इन्हें ही फादर ऑफ मेडिकल बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। डिस्कवरी ऑफ एंथ्रेक्स बैक्टीरियम, जिसे बैसिलस एंथ्रेक्सिस
एंथ्रासिस के नाम से जानते हैं। यह लुई पास्चर ने 1876 में इसके बारे में विचार रखा और वहीं से मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी का जन्म माना गया है। तो थोड़ा हम लोग चलते हैं साइंस में जनरल नॉलेज के लिए जो भारत में है उससे वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का पहले का नाम था वायरस रिसर्च इंस्टीट्यूट। वायरस रिसर्च इंस्टीट्यूट 1952 में पूना में एस्टेब्लिश किया गया था। बाद में 1978 ईस्वी में वायरस रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी रखा गया, जो अभी भी पूना में महाराष्ट्र इंडिया में है। यह इंडियन वायरोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में भी जाना जाता है और यह इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का एक पार्ट है, एक भाग है। इसका हेडक्वार्टर पूना है। यह इन्फ्लुएंजा, जापानीज इंसेफ्लाइटिस, रोटा वायरस, मीसल्स, हेपेटाइटिस और कोरोना वायरस का मॉनिटरिंग सेंटर भी माना जाता है। यह WHO H5 रेफरेंस लेबोरेटरी के रूप में साउथ ईस्टर्न एशिया रीजन के लिए डिजाइनेटेड किया गया है। तो हम लोग जान चुके हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ है, इंडिया में है, पूना में है, महाराष्ट्र में है। अब हम लोग चलते हैं डिस्कवरी ऑफ एंथ्रेक्स बैक्टीरियम in 1876 by Louis Pasteur is considered as the birth of modern bacteriology। आगे हम लोग चलते हैं DJ इवानोव्स्की। DJ इवानोव्स्की रशियन बॉटनिस्ट थे, रूस के वनस्पति शास्त्री थे। इन 1892 ईस्वी में उन्होंने TMV को रिकॉग्नाइज़ किया, पहचाना। TMV का मतलब होता है टोबैको मोज़ाइक वायरस। टोबैको मोज़ाइक वायरस, TMV, T फॉर टोबैको, M फॉर मोज़ाइक एंड V फॉर वायरस। मोज़ाइक डिजीज़ ऑफ टोबैको एक प्रकार का है। और हम लोग यह भी जानते हैं वायरस जो होता है बैक्टीरिया से बहुत छोटा होता है और यह बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर को पास कर जाता है, भेद देता है, आर पार कर जाता है। आगे हम लोग चलते हैं MW बेजरिनेक। MW बेजरिनेक जो एक बॉटनिस्ट थे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, डच के रहने वाले थे। इनका जन्म एम्स्टर्डम नीदरलैंड में 16 मार्च 1851 ईस्वी में हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं MW बेजरिनेक ने 1898 ईस्वी में एक डिमॉन्स्ट्रेशन दिया, जिसके तहत उन्होंने इन टोबैको प्लांट के इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट को चुना और उसे एक हेल्दी टोबैको प्लांट से इन्फेक्ट करवाया, जिससे हेल्दी प्लांट में
इन्फेक्शन हो गया और इस प्रकार जो इन्फेक्शन पाया गया उसे कंटाजियम वाइवम फ्लूइडियम के नाम से जाना जाता है। कंटाजियम का मतलब इन्फेक्टियस होता है, वाइवम का मतलब लिविंग होता है, फ्लूइडियम का मतलब फ्लूइड होता है। आगे हम लोग देखते हैं इस सन 1898 में लॉइफलर एंड फ्रोस नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने वायरस का एग्जिस्टेंस को स्थापित किया और बताया और डिस्कवरी भी किया कि बहुत सारे वायरल डिजीज़ प्लांट्स और एनिमल्स में होते हैं। इन्होंने 1898 ईस्वी में अपना यह बात बताया। आगे सन 1933 ईस्वी में स्लिश सिंगर एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे। उन्होंने डिटरमाइन किया, सबसे पहले पता लगाया कि वायरस का केमिकल कंपोजिशन होता है। आगे चलकर WM स्टैनले जिन्होंने 1935 में अपना डिमॉन्स्ट्रेशन दिया और अपना वक्तव्य बताया कि वायरस क्रिस्टल के रूप में होते हैं, रवादार के रूप में होते हैं और ये क्रिस्टल्स जो होते हैं प्रोटीन्स के बने होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। VM स्टैनले को इस काम के लिए सन 1946 ईस्वी में केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया। WM स्टैनले अमेरिकन बायोकेमिस्ट थे, वायरोलॉजिस्ट भी थे। इनका कहना भी हुआ कि वायरसेस आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल, दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। उन्होंने वायरस को ऑब्लिगेट पैरासाइट भी कहा है। अब होस्ट सेल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि होस्ट सेल किसे कहते हैं। होस्ट सेल इज़ एन एनिमल और ए प्लांट ऑन विच ए पैरासाइट और कॉमेंसल ऑर्गेनिज्म लिव्स। मतलब ऐसा एक जानवर होता है, जंतु होता है या पौधा होता है जिस पे परजीवी रहते हैं या कॉमेंसल ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट रहते हैं, उसे होस्ट सेल कहते हैं। होस्ट सेल को हम दूसरे भाषा में भी बोल सकते हैं, जैसे ए लिविंग सेल इन विच ए वायरस मल्टीप्लाइज इज कॉल्ड होस्ट सेल। ऐसा लिविंग सेल जिसमें कोई वायरस मल्टीप्लाइज हो उसे होस्ट सेल के रूप में जानते हैं, होस्ट सेल कहते हैं, या होस्ट सेल होस्ट लिविंग सेल के रूप में भी जाना जाता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। ऑब्लिगेट का मतलब होता है बाध्य, पैरासाइट्स का मतलब परजीवी होता है। दोज ऑर्गेनिजम्स दैट विल नॉट थ्राइव एंड देयरबाय कैन नॉट रिप्रोड्यूस आउटसाइड ए होस्ट इज कॉल्ड ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स को हम लोग होलो पैरासाइट्स के रूप में भी जानते हैं। होलो पैरासाइट्स या ऑब्लिगेट पैरासाइट को हम लोग दूसरे भाषा में भी परिभाषित कर सकते हैं। दोज पैरासाइट्स विच डिपेंड इंटायरली ऑन इट्स होस्ट आर कॉल्ड ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स को हम लोग हिंदी में बाध्य परजीवी कहते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स डिपेंड अपॉन होस्ट फॉर इट्स हैबिटेट। आवास के लिए, नूरिशमेंट के लिए
रिप्रोडक्शन के लिए, प्रजनन के लिए एंड सर्वाइवल के लिए डिपेंडेंट होते हैं। विदाउट द होस्ट ऑब्लिगेट पैरासाइट्स विल इवेंचुअली डाई। बिना होस्ट का ये ऑब्लिगेट पैरासाइट जो होते हैं मृत हो जाते हैं, हाँ, मर जाते हैं। आगे आप लोगों से यह भी निवेदन है कि कोविड-19 डिजीज़ भी वायरस डिजीज़ है और इस डिजीज़ से बचने के लिए हमें बहुत सी आवश्यक बातों पर ध्यान देना ज़रूरी है। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर वैक्सीन लें। जिन लोगों का दूसरा डोज ड्यू हो चुका है वे लोग अपना दूसरा डोज भी लें। नियमित रूप से हाथों की सफाई करें, साबुन से करें, हैंड वॉश से करें। यदि सैनिटाइज उपलब्ध है तो हाथों का सैनिटाइज भी करें। नियमित रूप से इसका पालन करें। मास्क लगाएं, दूरी बनाकर रहें और पार्टी को ज़्यादातर अवॉइड करें। विशेष ज़रूरी होने पर अवश्य शामिल हों, लेकिन कोरोना बीमारी से बचने के जो उपाय हैं उसका उपयोग करें, पालन करें। यहाँ पोस्टर के माध्यम से बताना आवश्यक है, जैसे इन उपायों को अपनाएं, कोरोना वायरस से खुद को बचाएं। आगे वैक्सीनेशन अभियान को प्रोत्साहित करने के लिए एडवर्टाइज किया गया है। सभी जगह पोस्टर्स लगाए गए हैं जिस पर लिखा हुआ है वैक्सीन्स फॉर ऑल, फ्री फॉर ऑल। सभी के लिए वैक्सीन्स हैं और सभी के लिए मुफ्त वैक्सीन्स हैं। अतः आप लोगों से निवेदन है कि भारत सरकार द्वारा जारी वैक्सीनेशन अभियान को सफल बनाएं। इसी के साथ आज यहीं तक। धन्यवाद।